तक चलेगा नहीं. The road surface kept inclined at some angle theta. The road surface kept inclined, that is its outer edge. इसको inner edge बोलते हैं. ये क्या है? inner edge. और इसको बोलेंगे outer edge. ये outer edge है. That the outer edge, that is outer edge, या outer edge होता है raised to some height h. This is called banking of road. इसको हम लोग banking of road कहते हैं. This is called banking of road. ठीक है. तो रोड जो है ना फ्लैट नहीं बनाते हैं, यहाँ पे कर्व होता है. आप देखते हैं महाबलेश्वर वगैरह कभी जाइए आप, तो वहां पे रोड कैसी होती है? रोड थोड़ा सा इंक्लाइंड होती है, थोड़ा सा फ्लैट नहीं होती, थोड़ा सा वो टिल्ट कर देते हैं. ठीक है. तो ऐसे क्या होता है, उनको फायदा होता है. कुछ सर्कुलर ट्रैक्स होते हैं, बार बार सर्कल करके ऊपर की तरफ जाते हैं घाट की तरफ, तो उसमें क्या होता है, रोड सरफेस को थोड़ा सा इंक्लाइंड कर दिया जाता है. बेसिकली व्हाट आई एम सेइंग. ओके. So for the safety of vehicle moving along a curved road, the road surface kept inclined, that is outer edge raised to some power height h. अच्छा, तो इससे होगा क्या, देख लेते हैं. इसका वेट किधर होगा? डाउनवर्ड. ध्यान से देखना, वेट होगा डाउनवर्ड. और नॉर्मल फोर्स will come this way. This is normal force. आपको मालूम है, जैसे ये हम लोग पहले 11th में डिस्कस कर चुके हैं कि ये एंगल थीटा होता है, तो बाय ज्योमेट्री ये एंगल भी कितना हो जाएगा? थीटा. वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. इस तरह से रहता है, लाइक दिस वे. वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. दिस वन हियर. तो एन को हम लोग ब्रेक कर देते हैं. एन को ब्रेक कर देते हैं साइन एन कॉस में. तो इधर आ जाएगा, दैट इज एन कॉस थीटा, और इधर आ जाता है ये एन साइन थीटा. तो ये नॉर्मल फोर्स को ब्रेक कर दिया जाता है, एन कॉस थीटा एन साइन थीटा. अब फोर्सेस को बैलेंस कर लीजिए. तो अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स. बैलेंसिंग द फोर्सेस, बैलेंसिंग फोर्सेस. तो अपवर्ड फोर्स किसके इक्वल होगा? डाउनवर्ड फोर्स के इक्वल होगा. दैट इज इक्वल टू mg. अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स. और n sin थीटा सेंटर की तरफ है. और मैंने आपको हमेशा बताया था कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है. कोई भी फोर्स जो सेंटर की तरफ लगेगा उसको सेंट्रीपिटल फोर्स बोल देंगे हम लोग. तो n sin थीटा जो है वो सेंटर की तरफ है. n sin theta is directed towards center of circle. ठीक है. तो it act as a centripetal force. act as centripetal force. वो centripetal force बन जाएगा. इसका मतलब n sin थीटा क्या बन जाएगा? सेंट्रीपिटल फोर्स. तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज, आप बहुत से फॉर्मूले ले सकते हैं. कितने होते हैं फॉर्मूले? सेंट्रीपिटल के फॉर्मूले आप कोई भी ले सकते हैं. हम ले लेते हैं mv²/r. सेंट्रीपिटल फोर्स के 3 फॉर्मूले थे, तीनों में से कोई भी एक फॉर्मूला ले सकते हैं, लेकिन आपकी बुक में लिया गया है mv²/r. पहले बताओ दोनों इक्वेशन कैसे ही समझ में आया? बोधन गॉट इट ना? दोनों इक्वेशन कैसे समझ में आ रहा है ना आपको? दोनों का रेशियो ले लो. टेकिंग रेशियो तो 2 डिवाइडेड बाय 1. 2 को 1 से डिवाइड कर दो तो लेफ्ट हैंड साइड विल डिवाइड लेफ्ट हैंड साइड, एंड राइट हैंड साइड विल डिवाइड राइट हैंड साइड. सो m क्या होगा? ब्रेक हो जाएगा, और नॉर्मल फोर्स भी ब्रेक हो जाएगा. तो tan थीटा क्या बन जाएगा? tan थीटा इज इक्वल टू, ये आ जाएगा v²/rg. तो इस पे भी न्यूमेरिकल आता है, ध्यान रखना, v²/rg.
और ए भी बोल सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाइड, तो वी स्क्वायर हो जाएगा आर जी टेन थीटा, तो वी हो जाएगा अंडर रूट ऑफ आर जी टेन थीटा। ये हो जाएगा सेफ्टी लिमिट, दिस इज सेफ्टी लिमिट। डेरिवेशन समझ में आया आप लोग को? एवरीबॉडी गॉट द डेरिवेशन? यस। कॉम्पिटेंट दिस वन, बैंकिंग ऑफ रोड, जैसे बोर्ड्स में भी आता है और सीईटी में भी आएगा, मतलब सीईटी में न्यूमेरिकल्स आएंगे इसमें। सर एक बार रिपीट कर सकते हो प्लीज? ओके जस्ट यार मैं रिपीट कर रहा हूं, देखो ये हमने क्या किया, फिर से समझा रहा हूं। ये जो रोड था ना उसको थोड़ा सा इंक्लाइन कर दिया, वेट देखो ऐसे था, ये कार इस तरह से था, हाँ लाइक दिस, देखो ये इस तरह से इंक्लाइन रोड था। तो जब इंक्लाइन रोड हो तो रोड क्या, अगर कोई कार आएगी तो क्या होगी, कार जो है वो टिल्ट हो जाएगी, कार इस तरह से हो जाएगी लाइक दिस वे। तो कार का वेट किधर होगा, वेट तो डाउनवर्ड होगा ना, तो वेट विल बी डाउनवर्ड। व्हाट अबाउट नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स किधर होगा, नॉर्मल फोर्स विल कम दिस वे, नॉर्मल फोर्स इस तरीके से आ जाएगा, नॉर्मल फोर्स इज हियर। ज्योमेट्री ये एंगल थीटा होता है, तो इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लेंगे तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा। तो नॉर्मल फोर्स को आप दो पार्ट में ब्रेक कर दीजिए, तो इधर आ जाएगा, नॉर्मल फोर्स को ब्रेक करेंगे तो इधर आ जाएगा, दैट इज एन कॉस थीटा, जैसे वेक्टर मालूम है, ये एंगल होता है उधर कॉस होता है, और दूसरी तरफ आ जाएगा ये एन साइन थीटा, एन कॉस थीटा और एन साइन थीटा, इस तरह से ब्रेक कर दिया हमने, ठीक है, एन कॉस थीटा एंड एन साइन थीटा। ये तो होगा क्या कि एन कॉस थीटा जो है एमजी को बैलेंस कर लेगा, अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, तो अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड फोर्स को बैलेंस कर लेगा, और एन साइन थीटा जो है वो सेंटर की तरफ है, तो वो क्या बन जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स, वो सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाएगा, ठीक है। तो एन कॉस थीटा एमजी हो गया, अपवर्ड फोर्स इज इक्वल डाउनवर्ड फोर्स, और एन साइन थीटा जो है वो सेंटर की तरफ है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाएगा एम बी स्क्वायर अपॉन आर, दोनों का रेशियो ले लिया, हमारा आंसर आ गया, ठीक है। कॉम्पिटेंट दिस वन, डायग्राम समझ में आ रहा है आप लोग को? डायग्राम थोड़ा प्रॉपर ड्रॉ कर लेंगे आना आप लोग, कि दोबारा ड्रॉ करूं, आपको समझ में आ रहा है ना डायग्राम? यस सर। सर मतलब जो स्पीड लिमिट्स का साइन है तो इससे निकलते हैं? स्पीड लिमिट सबका अलग अलग है, पहले वाले में अलग था, इसमें स्पीड लिमिट है अंडर रूट ऑफ आर जी टेन थीटा। ऐसा नहीं कि आपने रोड को इंक्लाइन कर दिया तो किसी भी स्पीड से आप चलाएंगे, उसमें भी फिर एक लिमिट आ जाएगी ना, ठीक, आप सेफ जरूर हैं पर उसमें भी एक लिमिट आ जाएगी कि बहुत ज्यादा स्पीड में नहीं जा सकते।
हो जाए तो बता दीजिए कि मैं स्क्रॉल करूंगा। फिर फोर्थ एप्लीकेशन करनी है हमको। अच्छा, इसको न्यूमेरिकल आते हैं, रिमेंबर tan थीटा इज v स्क्वायर अपॉन आर जी पे। सर कैन यू स्क्रॉल डाउन? दोनों पे न्यूमेरिकल आते हैं। तो डेरिवेशन ज्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत लिख दीजिएगा बैंकिंग और रोड क्या होता है एग्जाम वगैरह में, और न्यूमेरिकल बस कॉन्सेंट्रेट कर, न्यूमेरिकल आते हैं इसमें। ठीक है। अच्छा, एक सीईटी में ये पूछा जाता है, इसलिए उसको डिस्कस करना जरूरी है, ध्यान वगैरह। देखो सेम चीज जैसे मैंने कार के लिए किया कि रोड को थोड़ा सा इंक्लाइन कर दिया। कभी कभी ट्रेन में भी ऐसा होता है, ट्रेन अगर कोई सर्कुलर ट्रैक से मूव करता है तो उसको थोड़ा सा इंक्लाइन किया जाता है, लेकिन आपको मालूम है ट्रेन के केस में आप रोड को बहुत ज्यादा, मतलब उनकी ट्रैक को बहुत ज्यादा टिल्ट तो नहीं कर सकते, ट्रेन पलट ही आएगी। ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा एंगल किया जाता है। तो देखो जस्ट हियर होता क्या है कि ये हाइट h है और ये लेंथ ऑफ द रोड जो है वो l है। l इज द लेंथ ऑफ द रोड, रोड की लेंथ। जैसे रोड है ऐसे करके लाइक दिस वे ऐसे आ रहा है ना, तो ऐसे रोड की लेंथ समझ में आ रहा है ना, व्हाट इज एल, लेंथ ऑफ द रोड। तो अच्छा, हम सपोज कर लो एंगल बहुत ही स्मॉल ले लेते हैं, एंगल इज वेरी स्मॉल। अगर एंगल स्मॉल होता है ना तो साइन थीटा और टैन थीटा अप्रोक्सीमेटली सेम होते हैं। ठीक है, तो हम इसको जो बेस है ना उसको भी अप्रोक्सीमेटली एल ले लेते हैं। या ना अगर थीटा बहुत ही स्मॉल होता है, जैसे रेलवे ट्रैक्स वगैरह में एंगल बहुत छोटा होता है, तो साइन थीटा और टैन थीटा की वैल्यू सेम होती है। मतलब हाइपोटेन्यूज और बेस अप्रोक्सीमेटली सेम ले लेते हैं बिकॉज एंगल इज वेरी स्मॉल। तो यहाँ पे टैन थीटा क्या आ जाएगा, टैन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस एच अपॉन एल। एल क्या है, एल इज द लेंथ ऑफ द रोड। लेंथ मतलब ब्रेथ ऑफ द रोड, लेंथ ऑफ रोड। ठीक है, रोड की 100 फीट की रोड है या 50 फीट की रोड है, लाइक दैट वे। अच्छा, हमारे पास टैन थीटा का ऑलरेडी फॉर्मूला था, दोनों टैन थीटा को इक्वल कर देना, दोनों टैन थीटा को इक्वल कर देना। तो टैन थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा, तो ये h अपॉन एल आ जाएगा और इधर आ जाएगा ये वाला टैन थीटा क्या, वी स्क्वायर अपॉन आर जी, दोनों को इक्वेट कर दो। तो ये सीईटी में आता है, इसको न्यूमेरिकल सीईटी में आ चुके हैं, ये वाला दिस वन, ये ध्यान रखना। एच क्या है, एल क्या है, ध्यान रखना। मतलब दोनों टैन थीटा को इक्वल कर दिया उन्होंने, मतलब ये वाला टैन थीटा एंड दिस टैन थीटा दोनों को इक्वल कर दिया। गॉट इट। तो इस पर न्यूमेरिकल आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, ध्यान रखना। ये एच अपॉन एल, एच क्या होता है, मतलब रोड का हाइट जितना इंक्लाइन किया गया है, मतलब रेस किया गया है कहने का मतलब। एल क्या है, लेंथ ऑफ द रोड। वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ कार या ट्रेन, व्हाटएवर इट इज। आर क्या होगा, रेडियस ऑफ सर्कल। जी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बॉयज एंड गर्ल्स,
आपको मैंने पहले बताया था करंट यहाँ पे नहीं है और लैपटॉप और ऑलमोस्ट ड्रेन होता जा रहा है, तो जब तक चल रहा है, जब बंद हो जाए समझ जाना सर का लैपटॉप बंद हो गया। ठीक है, और ये काफी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, फोर्थ एप्लीकेशन। हो गया? यस अगेन बैंकिंग ऑफ रोड। आप कहेंगे सर एक बार तो कर चुके हैं, बार बार क्यों एक ही टॉपिक को कर रहे हैं? नहीं, इसमें दो डेरिवेशन है, एक छोटा है एक बड़ा है। अब तो एग्जाम में देखना पड़ेगा तुम्हें कौन सा करना है। देखो 3 एप्लीकेशन हो गया, मैं रिपीट कर रहा हूँ। कल हमने पढ़ा था ये मतलब बैंक नहीं किया गया, हॉरिजॉन्टल लोड है तो उसका फॉर्मूला फ्रिक्शन से डिपेंड, फ्रिक्शन उसको बचाने की कोशिश कर रहा था तो वहां पे फ्रिक्शन लिया था। फिर हमने वेल ऑफ डेथ लिया था, एक पर्सन जो मोटरसाइकिल से जो है इसके अंदर स्टंट कर रहा है, ठीक है, सेल्फ मोशन कर रहा है, दैट वन। हाँ ओके। फिर आज हमने ये बैंकिंग ऑफ रोड का किया, ठीक है। अच्छा, एक और डेरिवेशन है दैट इज बैंकिंग ऑफ रोड, इसमें फ्रिक्शन को भी लेंगे, ठीक है। तो जस्ट हियर अगेन बैंकिंग ऑफ रोड, इसको प्रॉपर ड्रॉ करो डायग्राम। दिस इज बैंकिंग ऑफ रोड, लेट्स से it's like this way here, banking of road by angle theta, इस तरह से है बैंकिंग ऑफ रोड, लाइक दिस वे। हाँ इस तरह से रोड है, ठीक है। अच्छा, तो लेट्स से हम यहाँ पे कार ले लेते हैं ये, ठीक है, कार ले लेते हैं। ये सामने से हम इसको देख रहे हैं, इसके टायर्स हैं, क्यों नहीं इमेजिन दिस डायग्राम ना। ओके, तो पहला तो वही रहेगा, वेट किधर होगा? आप कहेंगे सर नीचे की तरफ वेट होगा, उसमें क्या है, वेट तो हमेशा नीचे की तरफ रहता है। तो सपोज करो यहाँ पे वेट नीचे की तरफ है ये, ठीक है, तो वेट इज डाउनवर्ड। नॉर्मल फोर्स किधर होगा? तो नॉर्मल फोर्स आपको मालूम है, नॉर्मल फोर्स किधर होता है? नॉर्मल फोर्स विल बी हियर, नॉर्मल फोर्स तो परपेंडिकुलर होगा हियर। नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल मतलब बिल्कुल परपेंडिकुलर होता है नॉर्मल फोर्स। सो मैंने बोला था कि इसको आप ब्रेक कर सकते हैं, समझ में आ रहा है ना बॉयज एंड गर्ल्स? इसको आप ब्रेक कर सकते हैं, ये एंगल थीटा होता है तो ये एंगल भी थीटा आ जाता है बाय ज्योमेट्री, ये सब एंगल सेम रहते हैं, ये थीटा ये थीटा ये थीटा। तो एन को ब्रेक कर देंगे, तो एन को ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा? इधर आएगा हमेशा की तरह, दैट इज एन कॉस थीटा, और दूसरी तरफ इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा दैट इज एन साइन थीटा। अब आप कहेंगे सर ये तो आप पहले भी कर चुके, दोबारा करने की जरूरत, हमने पहले फ्रिक्शन ले लिया था, अब हम फ्रिक्शन भी लेंगे। ये सेंटर इसका इधर आ रहा है बच्चा, सेंटर इज हियर, सेंटर इधर है और रेडियस इधर आ रहा है, दिस इज द रेडियस,
ऑफ सर्कुलर ट्रैक। अब ये बाहर जाने की कोशिश करेगा, मतलब अवे अवे फ्रॉम द सर्कुलर ट्रैक, मतलब आउटर एज की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो फ्रिक्शन क्या होगा, फ्रिक्शन अंदर की तरफ होगा, तो फ्रिक्शन विल कम दिस साइड, फ्रिक्शन इसको बचाने की कोशिश करेगा यह फ्रिक्शन, क्योंकि जस्ट ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है, जैसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो बाहर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, लेकिन फ्रिक्शन क्या होगा, वो अंदर की तरफ लगेगा। ये बात समझ में आया? तो हम लोग क्या करते हैं ना, फ्रिक्शन को भी ब्रेक कर देते हैं। आप कहेंगे फ्रिक्शन को कैसे ब्रेक करेंगे सर? फ्रिक्शन को ऐसे ब्रेक करेंगे, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, अगर इधर का थीटा होगा तो ये भी थीटा हो जाएगा ना, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, समझ में आया? अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, तो ये हो जाएगा, फ्रिक्शन को ब्रेक करो, इधर हो जाएगा एफ कॉस थीटा और इधर आएगा एफ साइन थीटा। डायग्राम समझ में आया सबको? इज इट क्लियर? तो हमारे पास कितने फोर्सेस हो गए? हमारे पास 5 फोर्सेस हो गए। आप कहेंगे कैसे सर? एक mg नीचे की तरफ, n cos थीटा ऊपर की तरफ और n sin थीटा लेफ्ट की तरफ और f cos थीटा लेफ्ट की तरफ। ड्रॉ दिस डायग्राम फास्ट, बॉयज एंड गर्ल्स, डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए। फ्रिक्शन लिया है, फॉर फ्रिक्शन फ्रिक्शनल फोर्स लिंक जा रहा है, फिर से सेम लिंक से ज्वाइन करना।